98000077 पर कॉल कर सकते हैं और मेरे साथ मिलकर इस गुनाह के काम पर अल्लाह ताला से तौबा और इस्तग़फ़ार कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब, जो हर रोज की तरह आज भी हम इनसे रहनुमाई लेंगे। मौलाना साहब से पूछूंगी कि जो नाच गाने की फुहाशी है मौलाना साहब, आज के दौर में जबकि नाच गाना हर तरफ है, हम किस तरह इस बुराई से बच सकते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह पाक कुरान करीम की सूरह लुक़मान आयत नंबर 6 में इरशाद फरमाते हैं, व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म, कि बहुत सारे लोग हैं जो लहवल हदीस को, इन यानी कि शैतानी चीजों को वो खरीदते हैं, लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते से लोगों को गुमराह करते हैं। और आगे फरमाया वलहुम अज़ाबुम मुहीन, और उनके लिए दर्दनाक, उनके लिए रसवाई वाला अजाब है। तो ये नाच गाना आजकल हमारे यहाँ इतना आम हो गया, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों में से फरमाया कि क़यामत के करीब जो है वो चरवाहे जो है वो भी गाने वाले उनके साथ। लेकिन मौलाना साहब, आज के दौर में तो ये बड़ी ही आम मिसाल नजर आती है। जिस तरह चरवाहों के साथ अगर गाना गाने वाले की बात करें तो देखिए रेडियो हर एक के हाथ, मोबाइल पहुंच गया, मोबाइल हर एक के हाथ में है, लोग मोबाइल पे गाने सुनते रहते हैं। आजकल तो बल्कि बाकी चीजों के लिए कम, बल्कि इंटरनेट और मोबाइल पे जो है इंटरनेट और गाने ज्यादा सुने जाते हैं। तो हर शख्स गाना सुन सकता है चाहे कहीं पर भी हो। तो किस तरह से इस बुराई से हम दूर हो सकते हैं? असल में ये शैतान के काम, शैतान अपने कामों को इतना खूबसूरत बनाता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि वो लोगों के लिए चीजों को अच्छा कर देता है, खूबसूरत कर देता है। एक आजकल बड़ा आम सवाल लोग बड़ा मशहूर कहते हैं जी मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, शायद आप करें। तो ये इतनी बुरी लफ्ज है, इतना बुरा लफ्ज है, इसकी आप जरा थोड़ी सी तशरीह भी सुन लें तसल्ली से जरा, कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा कैसे हो सकती है। हमारा जिस्म जो है वो हड्डियों से, गोश्त पोस्ट से, मिट्टी से बना हुआ है, और हम जो है वो अगर पानी नहीं पिएंगे, मिट्टी से बनी हुई चीजें खाएंगे नहीं तो हम मर जाएंगे। ये जिस्म मिट्टी से बना हुआ, मिट्टी की चीजें हम खाते हैं। हमारी रूह कहां से आई है? आसमान से। रूह अल्लाह की तरफ से आई है, तो इसकी ग़िज़ा भी अल्लाह की तरफ से होती है, और हम लोग समझ लेते हैं कि शायद हमारे। मगर मौलाना साहब, अगर हम चाहें तो इसी मोबाइल फोन को, इसी रेडियो को अच्छी चीज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, इसके कुरान कुरान पाक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, नमाजों के औकात के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन कॉल पर मौजूद है जी फहद, मौजूद है हमारे साथ टेलीफोन पर कराची से। जी फहद साहब। वालेकुम जी, वीना जी कैसी हैं? वालेकुम सलाम फहद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पाकिस्तान में आपको इस तरह शो करता हुआ देख के मुझे और घर वालों को बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वीना मलिक जी, मैं एक अच्छे मुसलमान की हैसियत से हर वक्त दुआ करता हूँ कि बस अल्लाह ताला ने आपको जबरदस्त हिदायत दी है। बहुत मेहरबानी फहद, मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदा ताला की, हीरो टीवी की, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं आज आप सब लोगों के बीच में हूँ और एक खूबसूरत कॉज के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं। और मौलाना साहब भी आपके साथ हैं तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है देखकर जी। और आपको और मौलाना कोई शक नहीं है, बिलाशुबा मौलाना साहब बहुत तारीफ हो रही है। मेरा वीना मलिक जी एक छोटा सा मसला है, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं जरा मौलाना साहब से इस पर जवाब हासिल करूं। जी, दरअसल हम यहाँ कॉलेज में जब पढ़ते हैं तो आपको पता है कि मोबाइल आजकल हर चीज की जरूरत बन गया है। हर कोई महंगे महंगे मोबाइल भी रखता है, और जाहिर है उसमें रिंगटोन बिल्कुल आम बात है आजकल की। बस मैं जरा अपनी जात में बेहतरी के लिए रिंगटोन की बजाय नात का इस्तेमाल कर लेता हूँ। मेरे दोस्त कभी फोन करते हैं और वो नात सुनते हैं तो फिर वो बाद में मेरा बड़ा मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं ये तो मुल्ला हो गया है। जी, बस मैं सिर्फ पूछना ही चाहता हूँ मौलाना साहब से कि फहद, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, माफ कीजिएगा मैं आपको काट रही हूँ। आपका अगर कोई मसला हमने काम करना चाहता है तो माशरे में आपके इर्द गिर्द के दोस्त उसका मजाक उड़ाना क्यों शुरू कर देते हैं? फहद भाई ये आपका मसला नहीं है। हर बंदा, हर औरत अगर नमाज पढ़नी शुरू कर दे, पर्दा करना शुरू कर दे, उसको मलवानी बोलेंगे। हर बंदा जो नात लगा ले, कुरान लगा ले, उसको वो बोलेंगे। अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ आज सर पे दुपट्टा लेके, तो लोगों को इस बात पे भी एतराज है कि देखिए वीना मलिक जो हैं हीरो टेलीविजन, हीरो चैनल के ऊपर टीवी में बैठी हैं और इस्तग़फ़ार किस्म का प्रोग्राम कर रही हैं। किस तरह वीना साहबा, आपका ये प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम, अगर ये इस्तग़फ़ार, आप इस नेकी की तरफ आई हैं। आजकल का असल में मुआशरा
मुआशरा हमारा ये मुआशरा है कि आप किसी को बोले कि आज नातों का प्रोग्राम है, दीनी प्रोग्राम है, चलो तो कोई नहीं चलेगा। अगर बोले कि ड्रामा है वहां पे कोई शूटिंग हो रही है तो सब लोग अपनी जेब से पैसे लगा के जाएंगे। ये हमारा मुआशरा ऐसा बन गया है। तो इसको सुधार के लिए हमें और इस रमजान के महीने के अंदर और उसकी वजह दीन से दूरी और फिर इस महीने के अंदर साहब ये जो इतना लोग जौक दर जौक इस तरफ जा रहे हैं, गुनाह की तरफ जा रहे हैं और ऐसी चीजों की तरफ जा रहे हैं जो इस्लाम में मना है, क्या यह क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है? इसमें शैतान ने जब अल्लाह ताला ने उसको जन्नत से निकाला तो शैतान ने कहा कि या अल्लाह मुझे मोहलत दे, मैं क़यामत तक मुझे जिंदा रखना और मुझे मोहलत दे, मैं रास्ते में बैठकर तेरे बंदों को बहकाऊंगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि शैतान जो मेरा होगा वो मेरे पास आएगा, तेरा कहना नहीं मानेगा। तो शैतान वाले बहुत हैं, रहमान वाले कम हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मौलाना साहब। आज की नस्ल, नौजवान नस्ल अंधाधुंध इस रिवाज की तरफ बढ़ती चली जा रही है, इंटरनेट, फोन, रेडियो, हर तरह की बुराइयों की तरफ। और फहद की तरह अल्लाह पाक सबको इस्लाम की तालीमात पर इसी तरह अमल करने की तौफीक दे। यही दुआ है हमारी फहद के लिए। गाने बजाने के काम को इस्लाम में हराम इसलिए करार दिया गया है कि इस काम के जरिए से शैतान बंदे को खुदा से दूर कर देता है। शैतान के बहकावे में एक आदमी ने किस तरह गुनाह के रास्ते पर अपने खुदा को नाराज कर दिया, हम आपको दिखाएंगे सीधी फिल्मों की दुकान के एक मालिक की कहानी, मगर एक ब्रेक के बाद। क्योंकि ये एक ऐसी बुराई है जो बहुत ही आम हो चुकी है, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक से हिदायत मांगकर तो देखें, वो जरूर आपको किसी ना किसी तरह कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। मैं आपको इस वक्त एक ऐसे ही बंदे की कहानी दिखाती हूं जिसने फहुश फिल्मों की दुकान बनाई, लेकिन मेरे रब ने उसे हिदायत दी और उसने अपनी सीडी की दुकान बंद कर दी। इस गुनाहगार आदमी के साथ जो वाकयात पेश आए, इसने इस काम से तौबा कर ली। क्या वाकयात पेश आए इस शख्स के साथ, आप भी देखिए। बुराई का एक धंधा नजीर के गले पड़ गया। यह है कराची में फहश फिल्मों का मशहूर मरकज। फहाशी के इसी अड्डे के अंदर नजीर की दुकान थी। मुजरिमों और फहाश सीरीज के इस कारोबार में नजीर कमा रहा था बहुत सा माल। हर उम्र के मर्द नजीर की दुकान पर आते थे और बुराई के रास्ते पर डालने वाली फहाश फिल्में खरीद कर ले जाते। नए मुजरिमों का स्टॉक और गैर मुल्की सितारों वाली फहाश फिल्मों की वैरायटी पूरे बाजार में सबसे ज्यादा थी नजीर के पास। गुनाह के इस कारोबार में नजीर की थी पांचों घी में। उसकी महाना आमदनी पहुंच चुकी थी लाखों में। नजीर इस कारोबार के बलबूते पर बन चुका था कई प्लॉटों का मालिक। लेकिन माल बनाते बनाते होने लगे कुछ अजीब वाकया। फहाशी फैलाने का कारोबार गुनाह का जाल बनकर लिपट रहा था नजीर के गिर्द, और उस गुनाह के बदले में आहिस्ता आहिस्ता नजीर से सब कुछ छिन रहा था। एक रात अचानक नजीर की दुकान में पुरस्कार तौर पर आग भड़कने से सारा माल जल गया। नजीर अपनी आंखों से अपनी दुकान को जलता देख रहा था कि उसी वक्त फोन पर उसे इत्तला मिली अपने 16 साला बेटे की मौत की। यही वो लम्हा था जब नजीर को एहसास हुआ कि ये उसके अपने गुनाह की आग है जिसने माल और औलाद दोनों को उससे छीन लिया है। नजीर अपने गुनाह पर पछता रहा था। नजीर उस लम्हे कर रहा था अपने गुनाह पर इस्तग़फ़ार, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। फहाशी फैलाने के गुनाह का अजाब नजीर से इसका सब कुछ छीन चुका था। नजीर ने तो अपने गुनाह का वक्त पर एहसास कर लिया, लेकिन हम सब न जाने क्यों गफलत में पड़े रहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम पे आने वाली मुसीबतें हमारे ही अमाल का नतीजा है। मौलाना साहब, ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि हम इंसानों पर जिस भी तरह की आफात और मुश्किलात आती हैं वो हमारे ही अमाल का नतीजा होती हैं। कुल इस्लाम ने इसका वाज़े तौर पर फरमाया है कि इंसान ये जो अमल करता है, इन्नमल आमाल बिन्नियात, इंसान के अमलों का दारोमदार नियतों पर है। और दूसरा ये आता है कि अगर कोई बंदा जमीन से एक पत्थर उठा के आसमान की तरफ फेंके
اور وہ یہ خیال کرے کہ یہ سونا بن کر آئے گا، کبھی نہیں آتا، وہ پتھر کا پتھر آئے گا۔ زمین کے اندر اگر چنے بیج دے اور وہ یہ خیال کرے کہ اس کے اندر سے گندم نکل آئے گی، کبھی نہیں نکلے گی۔ ہم جیسے عمل کرتے ہیں، اور آج یہ گانے نے اتنا انسان کو برباد کر دیا ہے کہ مسجدوں کے اندر جب نماز جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو گانے کی ٹون لگی ہوتی ہے کہ شرم تک نہیں آتی کہ مسجد کے اندر وہ ان گانوں کو بجاتے ہیں۔ اور پھر ہمارے ملک کا یہ ہے کہ ہم دوسرے ملک کے، اپنے ہمسائے ملک کے ہم وہ گانوں کو پروموٹ کر کے پتہ نہیں ہماری قوم کدھر جا رہی ہے۔ اس لیے تو آج ہمارے ملک کے اوپر جو مہنگائی کا عذاب ہے، پریشانی کا عذاب ہے، اسی وجہ سے کہ ہمارے اپنے عمل اچھے نہیں، ہم ان گانوں میں شیطانی کاموں کے اندر بالکل۔ اور مولانا صاحب جہاں تک گانوں کی بات ہے، چاہے وہ گاڑی ہو، چاہے وہ رکشا ہو، چاہے وہ کوئی دکان ہو، دنیا کی کسی جگہ پہ اگر آپ جائیں گے تو آپ کو گانے سنائی ہی دیں گے۔ بہرحال اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جی محسن قدیر۔ محسن ہم سے بات کریں گے اس وقت لاہور سے۔ جی محسن صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ہیلو جی، ہیلو آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو وینا جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی محسن صاحب سنائی دے رہی آواز، بتائیے آپ۔ وینا ہمارے ملک میں وہ ہر چیز بہت سستی جو ہم کو نا برائی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور جو ہمارے استعمال کی چیزیں بہت مہنگی ہیں۔ جب میں نے پوری دنیا دیکھی ہے، وہاں گاڑی پیٹرول سب بہت سستا ہے، اور خرافات کی چیزیں یا تو بہت مہنگی ہیں یا ملتی نہیں ہیں۔ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں محسن صاحب، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بجا ہے، اور آپ کی طرح بہت سارے لوگوں کا یہی دکھ اور یہی تکلیف ہے، مگر آپ تھوڑا ہماری نئی نسل کو برباد کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے۔ سارا گناہ کس کا؟ ہی ہمارے بے غیرت حکمران ہے، اور کون ہے؟ ہمارے ملک میں انٹرنیٹ پہ آرام سے ہمارے بچے تمام گندی فلمیں اور ویب سائٹیں آرام سے دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل بالکل آپ بجا کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ گندی سائٹس یہیں پر ہی دیکھی جاتی ہیں، یہیں پر ہی دیکھی جاتی ہیں۔ آپ کا غصہ بجا ہے، مگر آپ تھوڑا کام ڈاؤن ہو جائیے۔ غصے سے کبھی بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہیلو جی، ہماری نئی نسل کو برباد کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے۔ جی 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 جی، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے محسن، مگر اگر آپ کو ان مسائل کو حل کرنا ہے تو آپ ہوش کے ناخن لیجئے۔ آپ جب تک ریلیکس نہیں ہوں گے آپ اچھی طرح سے سوچ بھی نہیں پائیں گے۔ اور یہی ریکویسٹ کروں گی میں پورے پاکستان کے تمام لوگوں سے کہ اگر آپ کو کوئی فیصلہ لینا ہے تو ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈی سوچ کے ساتھ آپ فیصلہ لیجئے۔ اس وقت ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، اور بریک کے بعد میں آپ کو ان خوش نصیب لوگوں سے ملواؤں گی جن کو ان کے فن کی وجہ سے پبلک نے سٹار بنا دیا، لیکن یہ لوگ تو اسلام اور اللہ پاک کی نظر میں بھی سٹار بن گئے ہیں۔ ملوائیں گے آپ کو ہم ان ستاروں سے، مگر ایک بریک کے بعد۔ کشمیر بناسپتی اور ٹی وی پر جاری ہے۔ دوستو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو دعویٰ کر سکے کہ وہ گناہوں سے پاک ہے۔ ہم سب خطائیں کرتے ہیں، کیونکہ شیطان مردود ہر وقت ہمیں بہکانے کا کام ہی کر رہا ہے۔ لیکن شیطان سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے توبہ اور استغفار کا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو شہرت دیتا ہے تو اس کو سٹار بنا دیتا ہے، تو اس آدمی کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن خوش نصیب ہیں وہ سٹارز جو شہرت کے 7ویں آسمان پر بھی اپنے رب کو نہیں بھولے۔ ایسے ہی کچھ سٹارز سے میں آپ کو ملواتی ہوں، آپ بھی ملیے ان سٹارز سے۔ شوبز کے بڑے بڑے ستارے جن پر برس رہا تھا کروڑوں کا مال، جن کے تھے لاکھوں دیوانے، کیریئر کی اعلیٰ ترین بلندیوں پر ان ستاروں نے چھوڑ دیا دنیا کی دولت کا دامن۔ اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو۔ دل پاکستان گانے والے کا دل آخر لگ گیا اپنے رب کے ساتھ، اور اس نے اپنے دل میں بسا لی خدا کی یاد۔ سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ علی حیدر نے بھی کیا گٹار سے لے کر نماز تک کا حسین ترین سفر۔ کملی والا مدینے کا والی، خود میری
नात को सुन रहा है। शिराज ओपल भारत से मौसीकी के आला अवार्ड जीते। शिराज ओपल भी आज कर चुका है इस्तग़फ़ार। मैंने अल्लाह ताला से ये दुआ करनी शुरू की कि अल्लाह मुझे सिर्फ वो रास्ता बता दे जिससे मैं तुझे खुश कर सकूं। अल्लाह की हिदायत और इस्तग़फ़ार की तौफीक मिली सारा चौधरी को भी। टीवी की हसीन तरीन अदाकारा एक नजर में लाखों को घायल करने वाली आज बन गई है अल्लाह वाली। कल की शोख और बेबाक सारा को देखिए और ये देखिए आज की सारा चौधरी बुर्क़े में लिपटी हया और इज्जत का नमूना। इन सब सितारों के सितारे बदल गए। अल्लाह की मदद और हिदायत से उनके दिल फिर गए। आज ये कर चुके हैं अपने गुनाहों से इस्तग़फ़ार। शोबिज़ के ये स्टार आज बन चुके हैं इस्लाम के सुपरस्टार। सिवा से जीऊं मैं तेरी खातिर दिल बदल दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मौलाना साहब, देखा आपने और बहुत सारे लोगों ने, हमारे बहुत सारे दोस्तों ने उन लोगों से मुलाकात की जिनको खुदा ताला ने स्टार बनाया और उसके बाद उनकी इज्जत कायम रखी, उनको दीन और दुनिया दोनों में सुरखरू किया। हमें इन गानों से जो है वो परहेज तो इसका मतलब है कि मौलाना साहब अपने टैलेंट को टीवी पे बैठ के, मेरा नहीं ख्याल कि आज आप और हम टीवी के ही जरिए से हम हजारों लोगों को इस्तग़फ़ार की तरफ माइल कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि टीवी पर भी आप काम कर सकते हैं और अपने टैलेंट को आप बहुत अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो गाना हो, चाहे वो आपका टैलेंट हो, एक्टिंग टैलेंट हो। जिस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। जी, कौन है टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ? हाय हाय, राबिया बात कर रही हो? करिश्मा, आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी नादिया। करिश्मा जी, करिश्मा क्या नाम, क्या हाल है आपका? जी करिश्मा, क्या हाल है? आवाज आ रही है, कैसी हैं आप, कैसे हैं आप? अरे वीना, ये कैसे बातें कर रही है लड़की? अरे नाच गाना क्यों बंद कर दें, यही तो कमाई है हमारी, इसके अलावा करेंगे क्या हम? माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर नाच गाने के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, मगर आप फरमाइए, आप क्या कहना चाहती हैं? वो नाच गाना बंद कराइए। मौलाना कैसी बातें कर रहे हो? मर्द औरत तो छोड़ देंगे नाच गाना, हम तो जन्नत की चिड़िया है, चिड़िया, हमसे हिसाब थोड़ी लिया जाएगा भाई। अरे आपसे किसने फरमाया ये कि मर्द और औरत से गुनाह का हिसाब लिया जाएगा? करिश्मा नहीं जाएगी दोज़ख में, सिर्फ मर्द और औरत ही जाए भाई, हम तो बख्शे बख्शा है, करिश्मा नहीं जाती। करिश्मा साहिबा, मुझे नहीं लगता कि अरे करिश्मा नहीं जाएगी दोज़ख में। जी बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। मौलाना साहब, ये करिश्मा साहिबा ने क्या बात की है कि क़यामत के रोज उनकी पकड़ नहीं होगी, मर्द और औरतों की पकड़ होगी। बात यह है कि ये इनकी खामख्याली है, हर चीज का हर क़यामत के दिन हिसाब होगा। बल्कि ऐसे लोग जो है वो जन्नत की चिड़िया क्या, जहन्नम की चिड़िया हैं, वो जो दुनिया के अंदर जो है वो बुराई को प्रमोट करने वाले ये लोग हैं। और ये जो नेक लोग हैं, हालांकि इनकी नस्ल जो है, ये जिन्स जो है, अगर ये इबादत में लग जाएं, अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दें, तो इन लोगों जैसे नेक नहीं, चूंकि इनके हाथ से वो बुराइयां सरजद नहीं होती, लेकिन इनकी अक्सरियत 99% ये लोग बुराई की तरफ लोगों को माइल करते हैं। तो इनको चाहिए कि अल्लाह के हुजूर जो है वो माफी मांगा करें और गुनाह की दावत न दें, बल्कि ये औरतों की निस्बत ये गुनाह ज्यादा फैलाते हैं। जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि गुनाह चाहे वो औरत करे, चाहे वो मर्द करे, चाहे वो कोई तीसरी जिन्स करे, गुनाह तो गुनाह ही होता है। खुदा ताला की नजर में उसका बराबर का हिसाब है। बल्कि वीना जी आपको ये बता दें कि ये क़यामत की निशानियों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब क़यामत बर्पा होगी, और उसकी वजह भी ये होगी कि सबसे ज्यादा उस वक्त नाच गाने वाले लोग बहुत ज्यादा होंगे और गाने के शौकीन भी होंगे। जी इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी हेलो, अब्दुल कलीम बात कर रहा हूँ। अब्दुल कलीम बात कर रहा हूँ कराची से। आवाज नहीं आ रही भाई? साहब जी सुनाई दे रही है आपकी आवाज, फरमाइए। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, आप सोच भी नहीं सकती हैं मुझे कैसा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है कि कैसा महसूस हो रहा है? मैं यहाँ शौक में दोस्तों के साथ स्टेज पे गाने गाता हूँ। वीना मलिक, अल्लाह ने ऐसी गुनहगार को हिदायत दी, अब हम सोच भी नहीं सकते थे कि आप जैसी गुनहगार औरत कभी तौबा करेगी। बहुत खुशी की बात है। तो आज के बाद मैं गाना नहीं गाऊंगा।
अल्लाह से वादा करता हूँ कि अब तौबा करता हूँ कि कभी भी गाने नहीं गाऊंगा मैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इनका ये अमल जो है वो कबूल करे, जो इन्होंने तौबा कर ली। ये जो गाना गाकर अपना पेट पालते थे, अपनी रिज़्क़ कमाते थे, अब ये नात पढ़कर, अब ये जो है वो कुरान की तिलावत सीख कर, उसके अंदर भी आज पाकिस्तान के अंदर बहुत लोग हैं जो कदर करने वाले हैं उनकी। अल्लाह ताला इनको हलाल रिज़्क़ भी देगा इसमें। माशाअल्लाह। अपने गुनाहों को जान लेना और एहसास कर लेना कि आप गलत रास्ते पर हैं, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और आप में से कितने लोग इस माह रमजान में कामयाब होते हैं अपने गुनाहों को जानने में। खुदा ताला आप सब लोगों को तौफीक दे। गुनाह और सवाब का हिसाब किताब तो खुदा ताला के पास है। जो हम गुनाहगार बंदे कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ तौबा है। हम अपना गुनाह मान लें, इसके आगे सर झुका लें। परवरदिगार हम सब पर मीना जी एक बात करना चाहता हूँ मैं, इसके रमजान के महीने के अंदर हमारे लोग रोजा रख कर गाना सुनते रहते हैं। इफ्तारी के वक्त जी फिल्म देख लेते हैं, चलो वक्त पास नहीं होता। उन मेरे भाइयों को ये अच्छी तरह सोच लेना चाहिए कि गाना सुनने से रोजा जो है वो सही नहीं होता, रोजे का सवाब नहीं मिलता। और फिर सबसे बड़ी बात, हमारे घरों के अंदर हमारी माएं बहनें जो है वो ऊपर से इफ्तारी का इंतजाम हो रहा होता है, जबकि कबूलियत का वक्त होता है। बिल्कुल। उस वक्त स्टेज ड्रामे लगते हैं, ड्रामों को देख रही होती हैं, इंडिया के ड्रामे, पाकिस्तान के ड्रामे, ड्रामों को, टीवी को ऐन इफ्तारी के वक्त शैतान अपने जाल बिछा देता है। हमें उस वक्त अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए इफ्तारी के वक्त। हीरो टीवी पर मैं वीना मलिक और आप मिलकर अपने गुनाहों पर अल्लाह ताला के हुजूर में तौबा और इस्तग़फ़ार करेंगे, क्योंकि एक तौबा, सिर्फ एक तौबा आपकी जिंदगी बना सकती है। खुदा हाफिज।